हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज स्टूडेंट हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के मैथ और एक्सरसाइज 3.3 की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही मज़ा आएगा पूरी वीडियो में। ठीक है, इतनी आसान तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप भी याद रखोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 को पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है, तो परिवर्त की सभी जो प्रॉपर्टी है यानी कि जो इसकी जानकारी उसे मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद इसे हम स्टार्ट करेंगे परिवर्त क्या होता है। और इसमें आगे चल के आपका आएगा सम्मिताभ्यू और विषम्मिताभ्यू, तो वो क्या होगा उसे ही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो एक बारी के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगा कि परिवर्तित क्या होता है। ठीक है, तो परिवर्त क्या है बेटा, सबसे पहले टॉपिक तो हमारा ये बनता है कि परिवर्त क्या है। एक्सरसाइज है हमारे यहाँ पर 3.3। ठीक है, तो इसमें टॉपिक बना है अभी हमारा यहाँ पर। टॉपिक क्या है, टॉपिक है बेटा हमारा कि परिवर्त। तो परिवर्त होता है, सबसे पहले टॉपिक है हमारा परिवर्त। तो परिवर्त होता है कि यदि कोई आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना ही आपका क्या कहलाता है, इसमें परिवर्त कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया, यहाँ पर लिया हमने, माना कि ए इक्वल है हमारे पास। पहले मैं एक रो लेता हूँ ओनली, सॉरी कॉलम लिया हमने। इसका हमें क्या करना है, परिवर्त। अच्छा, परिवर्त को शो कैसे करते हैं, यानी किससे दर्शाते हैं। सबसे पहली बात तो ये बनती है कि परिवर्त को हम प्रदर्शित किससे करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें प्रदर्शित करते हैं वैसे, या तो आपको ए डैश दिया होगा या फिर ए की पावर टी। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसपोज बोलते हैं इसे। तो या तो ए की पावर टी मिलेगी आपको या फिर ए की पावर डैश दिया होगा। ठीक है, आपसे बोल सकता है कि ए डैश ज्ञात कीजिए या ए की पावर टी ज्ञात कीजिए, या फिर हिंदी में लिख के दे देगा कि इसका परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब परिवर्त हम इसे कैसे करेंगे, जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर ए इक्वल दिया हुआ है, तो ए का डैश निकालना है आपको। तो इसका डैश निकालोगे तो ये आपको किस में दे रखा है, ये आपको कॉलम में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये रो में चेंज करना है। ठीक है, ऐसे करके ये रो कॉलम दी हुई है, अब इसे आप ऐसे करके कॉलम में चेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5। ठीक है, आपको ये कॉलम दिया हुआ था, आपने इसे रो में चेंज कर दिया। यानी अभी आपकी यहाँ पर कोटि क्या थी, 1/3। अभी आपकी कोटि क्या होगी, 3/1। तो यही आपका क्या होता है, परिवर्त होता है। ठीक है, तो ये तो अभी हमारी ओनली फॉर एक कॉलम की बात थी। अगर ये आपको रो में दे दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास बी इक्वल है 6 7 8। ठीक, तो अब इसे आपको बी डैश में चेंज करना है। तो बी डैश क्या होगा आपका, ये रो थी, ये आपका 3 × 1 की कोटि में है। ठीक है, तो इसे चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, यहाँ पर 6 7 8। ये अब किस में हो गया आपका 1/3 में। तो ठीक है, ये रो से कॉलम, कॉलम से रो में चेंज करना ही आपका परिवर्त होता है। ठीक है, तो छोटी सी जानकारी और होती है आपकी, जैसे कि मान के चलिए अगर मैं आपसे एक का डैश निकलवाता हूँ तो वो क्या होता है, उसका परिवर्तित होता है। अगर डैश का भी डैश निकालेंगे तो बराबर क्या आता है हमारा, वही आ जाएगा जो हमने परिवर्तित किया था। ठीक है, ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, इसे ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए डैश का डैश इक्वल ए। अब बात आती है इसमें सम्मित और विषम्मित की। ठीक है, सम्मित क्या होता है, विषम्मित क्या होता है, यानी इसमें 2/2 3/3 तो आगे हम एक्सरसाइज में कर लेंगे। जो मोस्ट टॉपिक है उसे मैं पहले आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो देखिए सममित क्या होता है, पहली बात तो सममित, सम्मित जो होता है आपका, वो सम्मित होता है आपका यहाँ पर कि जैसे कि आपको कोई एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक आव्यूह दिया हुआ है ए, अगर इसका डैश करने पर ए ही मिलेगा तो ये आपका क्या होगा, सम्मित होगा। ठीक है, ए का डैश करने पर ए प्राप्त होगा तो सम्मित है। अगर तथा ए का डैश करने पर माइनस ए मिलता है, ए का डैश करने पर माइनस ए मिलता है तो वो क्या होता है हमारा, विषम सम्मित होता है, विषम सम्मित होता है, सॉरी विषम सम्मित।
ठीक है। अगर ऐसी फॉर्म आपको मिलेगी तो वो क्या होगा बेटा, विषम सममित होगा। अब इसके बाद एक टॉपिक और बनता है कि सममित के योग के रूप में, विषमित योग के रूप में, ठीक है। आव्यूह को सममित योग के रूप में चेंज करिए या फिर आव्यूह को विषमित योग के रूप में चेंज करिए, योगफल के रूप में या योग के रूप में, ठीक है। तो सममित का रूप क्या होता है, सममित आव्यूह का योग फल। तो वो जो फॉर्म होगी आपकी बेटा, वो फॉर्म होती है आपकी 1/2 a प्लस a डैश, ठीक है। और जो विषमित की होती है, विषमित की आव्यूह का योग वो होता है आपका 1/2 a माइनस के a डैश, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसे। तो यहाँ पर विषमित की बात करें या सममित की बात करें तो दोनों की प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से आपकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 3.3 पहला क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ के बता चुका हूँ, एक बार फिर से देखिए। निम्नलिखित आव्यूह में प्रत्येक का परिवर्तित ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा इसे, इतना इजी मेथड बताऊंगा कि शायद ही आपने देखा होगा। तो देखिए सबसे पहले जो कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। एक्सरसाइज थी हमारे यहाँ पर अभी चलिए भाई, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट का फर्स्ट। अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि मान के चलिए, माना a इक्वल टू 5 1/2 एंड 1 माइनस 1। अब इसका हमें क्या करना है, परिवर्तित करना है, ठीक है। परिवर्तित करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। हल में लिखेंगे हम यहाँ से ए का ट्रांसपोज यानी कि ए का परिवर्तित। तो ये हमें किस में दिया हुआ है, कॉलम में, तो हम इसे चेंज करेंगे किस में, रो में, यानी ऐसे दिया हुआ है। अब इसे हम ऐसे करके चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 5 1/2 और -1, ठीक है। कंप्लीट आंसर आपका। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या हमारा, 1 -1 2 और 3, ठीक है। मान के चलते हमारा किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, यहाँ से लिखेंगे इसमें हल करेंगे ए का डैश। जब डैश याद करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा देखिए अब ये क्या हो गया हमारा 2/2, इसकी कोटि क्या है हमारी 2/2। इसे चेंज भी करेंगे तब भी 2/2 रहेगा। बस चेंजेशन क्या है इसकी, रो का कॉलम, यानी ये रो है तो इसे हमें क्या बनाना है, कॉलम। इसका पहला अवयव 1, दूसरा -1। पहला अवयव इसमें सेकंड रो में कितना है 2 और दूसरा कितना है हमारा 3, ठीक है। कंप्लीट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत ही आसान तरीका है। थर्ड आपका अब आ गया 3/3। मान के चलिए कि आपका ये क्या है, माना a इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ठीक है। सेम वही सॉल्यूशन है हमारा, यानी यहाँ से फिर से क्या करेंगे हम, हल करेंगे। यहाँ से हल करेंगे, एक का परिवर्त करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये हमारी रो में पहला -1 5 और 6, दूसरी रो √3 5 6, तीसरी रो 2 3 -1, ठीक। कंप्लीट आंसर हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा दूँ आपको, उसमें हमें करना क्या है, वो भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा हमारा, यानी ए और बी हमें दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिए कि a + b का डैश इक्वल होगा a डैश और b डैश इसके इक्वल होगा। हमें ये LHS बराबर RHS के बराबर ऐसा हमें इसमें सिद्ध करना है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में। तो चलिए बारी बारी से इसे सिद्ध करेंगे हम।
बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें क्वेश्चन है हमारा ए इक्वल दिया हुआ है सबसे पहले में -1 2 3, उसके बाद 5 7 9, -2 1 1, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है तथा बी के इक्वल है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो ठीक है, हमें बी की वैल्यू मिलेगी। अब मैं इसमें करना क्या है, तो देखिए बेटा, मैं इसमें प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है। यहाँ पे क्या करना है, मैं सिद्ध यहाँ पे फर्स्ट ए प्लस बी का डैश इक्वल है ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें करना क्या होगा, ए और बी दोनों को प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सबसे पहले हल ए प्लस बी, दोनों आव्यूह को हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर प्लस करना है। जब यहाँ से हम इसे प्लस करेंगे तो -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5, 2 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा हमारा 3, 3 और -5, यानी -5 से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा -2। उसके बाद देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6, 7 और 2 मिला के कितना हो गया 9, 9 और 0 मिला के कितना हो जाएगा आपका 9 होगा, ठीक है। -2 और +1, माइनस से 1 घटेगा, माइनस का 1 बचेगा, 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 2, 1 और 3 मिला के कितना हो जाएगा बेटा आपका 4, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका ए प्लस बी। अब इसका मैं करना क्या है, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का आपको परिवर्तित करना है। परिवर्तित करोगे कितना हो जाएगा, रो का कॉलम चेंज कर दो, ये पूरी रो है -5 3 -2, ये दूसरी रो 6 9 और 9, ये तीसरी रो, ठीक है, -1 2 और 4, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS कंप्लीट, LHS कंप्लीट होगी। अब आइए यहाँ से अब RHS पर, RHS में उसने पहले बता रखा है आपको कि पहले दोनों का परिवर्तित करना है आपको, यानी ए का डैश प्लस बी का डैश। तो यहाँ से ए का डैश और बी का डैश करेंगे तो सबसे पहले देखिए ए का डैश क्या है आपका, ये पहली रो है, इसे चेंज कर दीजिए कॉलम में, कॉलम में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा आपका -1 2 और ये 3। उसके बाद दूसरी रो, ठीक है, 5 7 और उसके बाद 9, तीसरी रो -2 1 और 1, क्लियर। उसके बाद देखिए बेटा बी प्लस, यहाँ से बी का परिवर्तन लिखना है आपको, पहली रो -4 1 और ये -5, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी रो 1 2 0, तीसरी रो 1 3 1, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों प्लस करके लिखना है, ठीक है, ए डैश प्लस बी डैश, दोनों का परिवर्तन प्लस करके लिखेंगे, -1 और -4 मिला के कितना हो जाएगा -5, 5 और 1 मिला के कितना हो जाएगा आपका 6, और 1 को 2 से 1 जाएगा तो -1, ठीक, 2 और 1 3, 7 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 9, 1 और 3 मिला के कितना हो जाएगा 4, 3 और 5, 5 से 3 जाएगा तो -2, 0 और 9 मिला के 9, 1 और 1 मिलाकर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। एक बार चेक करते हैं LHS और RHS, 5 -5 6 6 -1 -1 3 3 9 9 2 और 1 सेकंड बेटा, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 4, ऐसे कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, एक बार दोबारा चेक करिए, ये वाला वर्ड कहाँ है, ये 1 और ये 3 मिलाकर 4 ही होता है, बात तो करेक्ट है भाई। फिर इसमें मिस्टेक कहाँ पर है, ये वाला कहाँ है, ये वाला वर्ड, हाँ इसमें मिस्टेक है बेटा, यहीं पर 4 ही आएगी ये,
3 और 1 मिलाकर 4। LHS में मिस्टेक है, करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो चुका है अभी LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है। अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि A डैश बराबर ये दिया हुआ है, B बराबर ये दिया हुआ है तो सत्यापित कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिद्ध करना है कि A प्लस बी का डैश बराबर A डैश और B डैश, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैंने आपको दिखाया था। अब पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर नोट करता हूँ, उसके बाद सॉल्विंग चालू। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, अभी मैंने आपको दिखाया था कि A डैश की वैल्यू दी हुई है। मैं यहाँ पर A डैश कितना है, 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। तथा B की वैल्यू कितनी है आपकी, B की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 1 2 1 1 2 3, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसमें बेटा, सबसे पहले ये देखेंगे हम। हमें करना है इसमें, यानी यहाँ पे लिखिए सिद्ध करना है, ठीक है। यानी कि दूसरे का जो सेकंड था वो मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, सेम वैसे ही होगा जैसे कि मैंने फर्स्ट कराया है, ठीक है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है। चलो इसमें मैं दोनों ही कराऊंगा। फर्स्ट है हमारा A प्लस बी डैश इक्वल A डैश प्लस बी डैश। सेकंड क्या है हमारा इसमें, A माइनस बी डैश इक्वल A डैश माइनस के बी डैश, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब हल। फर्स्ट का हल सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर LHS लेने पर, ठीक है। LHS लेने पर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है हमसे, सबसे पहले A प्लस बी का डैश। तो एक छोटी सी बात सोचिए इसमें कि बी तो हमारे पास सिंगल है, लेकिन A का हमारे पास क्या है, परिवर्तित है। तो सबसे पहले हमें A का सिंगल ज्ञात करना है। तो A का सिंगल क्या होता है, मैंने अभी तो मैं बताया था। यहाँ पे लिखिए, चूँकि A डैश का डैश इक्वल क्या होता है A, इसे बॉक्स के अंदर बंद। तो A डैश का डैश करेंगे तो हमें A प्राप्त हो जाएगा। तो यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर A ज्ञात करना है। तो A इक्वल क्या होगा, इसका परिवर्तित दोबारा परिवर्तित करेंगे तो ये क्या हमारी कॉलम में से रो में चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास A। अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, A प्लस बी फाइंड करेंगे। उसके बाद ये हमारा क्या होगा, डैश प्राप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर A प्लस बी ज्ञात करना है। तो A और B को लिखिए, 3 -1 0 4 2 1, ठीक है, प्लस B कितना है हमारे पास, 1 2 1 1 2 3, ठीक है। अब इसे प्लस कर दीजिए, 3 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 4, -1 और 2, तो उसमें से माइनस हो जाएगा, 2 से 1 तो कितना बचेगा +1, 0 और 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 और 1 प्लस करेंगे 5, 2 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये तो A प्लस बी मिला हमें, लेकिन हमें चाहिए क्या था यहाँ पर, A प्लस बी का डैश। तो इसका डैश कितना हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा कितना है 2/3 का है। तो ये कितने का होने वाला है, 3/2 का। 3/2 का होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 1 1, और ये हो जाएगा 5 4 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितने का, 3/2 का। ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अब आइए यहाँ पर किस पर, राइट हैंड साइड पर। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, यहाँ पर लिखिए RHS लेने पर थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है। तो राइट हैंड साइड के बेटा इसकी देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर A डैश प्लस बी डैश, ठीक है। A डैश प्लस बी डैश, इसका एक प्रॉफिट तो सीधा सीधा है हमारे पास कि हमें यहाँ से करना क्या है,
ए डैश बी डैश ज्ञात करना है। तो लेकिन ए डैश बी डैश में क्या है हमारे पास, ए का तो परिवर्तित पहले से दिया हुआ है, ओनली बी का निकालना है पहले में। तो चलिए बी डैश ज्ञात करेंगे। यहाँ से सीधी सीधी रो है, कॉलम में चेंज कर दीजिए, 1 2 1, ठीक है। इस रो को भी चेंज करिए, 1 2 और 3, ठीक है। अब इसके बाद निकालिए ए डैश प्लस बी डैश, दोनों को प्लस करिए। ए डैश कितना है आपके पास, 3 4 -1 2 0 1, ए का डैश प्लस बी का डैश कितना है आपका यहाँ पर, 1 1 2 2 1 3, ठीक है। इन दोनों प्लस करेंगे बेटा, 3 और 1 मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 4 और 1 मिला के कितना हो गया 5, -1 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 2 से 1 जाएगा तो माइनस यानी प्लस का 1, 2 और 2 मिलाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 4, 0 1 जोड़ेंगे तो 1, 3 और 1 मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। एक बार देखिए दोनों इक्वल हैं, ये भी 3/2 का हो गया, 4 5 4 5, 1 4 1 4 1 4 1 4, यानी LHS इक्वल कितना आ गया हमारा RHS। ये हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छा सीख रहे होंगे, और अगर अच्छा सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब करें और करवाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में आपके पास a माइनस बी का डैश इक्वल a डैश माइनस बी डैश। तो इसमें आप लोग क्या कर चुके हैं, a तो पहले ज्ञात कर चुके हैं, तो दोबारा a ज्ञात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले लिखिए LHS, तो ठीक बेटा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कौन सा, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है हमारा, देख लीजिए एक बार, a माइनस बी का डैश इक्वल a डैश माइनस के b डैश। तो देखिए सबसे पहले जो उसमें हमारे पास, यानी कि हमें जो a की वैल्यू दोबारा निकालनी नहीं है क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर लिखना हमें a माइनस बी का डैश इक्वल a डैश माइनस के b डैश। सबसे पहले जो हमने a की वैल्यू निकाली थी उसे लिखेंगे यहाँ पर। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक सेकंड, a माइनस बी लिखिए इसे, a माइनस बी इक्वल, तो a की वैल्यू थी हमारे पास बेटा यहाँ पर 3 -1 0 4 2 1, उसमें से माइनस करना है हमें v की वैल्यू हमारे पास 1 2 1 1 2 3, ठीक है। तो माइनस करिए, 3 से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, -1 से माइनस के 2 घटाएंगे तो माइनस के 3, 0 से घटाएंगे माइनस का 1। उसके बाद देखिए 4 से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, 2 से 2 गया 0, 1 से 3 जाएगा तो माइनस के 2, ठीक है। LHS, ठीक है, LHS कंप्लीट। RHS पे आइए यहाँ से। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ठीक है, राइट हैंड साइड थी हमारी a डैश माइनस के b डैश। a डैश से हमें b डैश घटाना है, तो a डैश कितना है हमारे पास, तो a डैश है 3 4 -1 2 0 1, इसमें से माइनस कर दीजिए b का डैश। तो b का डैश यानी कि b का डैश है बेटा 1 2 1 1 2 3। अब इसे इसमें से घटा दीजिए, 3 से 1 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक रहा बेटा, उसमें हमें करना क्या था कि ए बी का डैश ज्ञात करना था, ये हमें मिला है अभी a माइनस बी। तो अब इसका निकालना है हमें कितना, डैश निकालना है। तो a माइनस बी का हम यहाँ पर क्या करेंगे, डैश करेंगे। तो जब डैश करेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी ये पूरी रो कॉलम में चेंज होगी। तो 2 -3 -1 3 0 -2, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ है हमारा LHS। और राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा फोकस देंगे, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा, -1 से -2 जाएगा तो माइनस के 3, 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा, 0 से 1 जाएगा -1 बचेगा, और 1 से 3 जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से हमारे पास क्या बचेगा, अगर 1 को घटाएंगे 3 से तो 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर LHS सेम इक्वल आ रहा है RHS के। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया कि LHS इक्वल है हमारा RHS के, ठीक है।
तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, क्योंकि फिर बेटा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जब तक अपना ध्यान रखना और अच्छी तरह से पढ़ाई करना।